50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। आलमी बैंक का कहना है कि 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% शरह से टैक्स आयद किया जाए और वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च ना करे जो सूबों के दायरे कार में आते हैं। आलमी बैंक का ये भी कहना है कि दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स फ्री आमदन की हद कम की जाए। आलमी बैंक का कहना है कि जायदाद के खरीदो फरोख्त पर टैक्स के लिए नया वैल्यूएशन टेबल मुतारिफ करवाया जाए। आलमी बैंक ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने, ऑडिट का मयार बेहतर बनाने और पॉइंट ऑफ सेल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने समेत दीगर अहम मामलात कर दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया है। आप क्या समझते हैं, अगर ये लागू हो जाता है तो इसके बाद नताइज क्या होंगे? देखिए, असल में आलमी मालियाती इदारे अमेरिका के न्यू ग्रेड गेम के तहत ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, जो माशी बहरान है, जो 11 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए हैं, जो मायूस है अपने मुस्तकबिल से, उसको हंगाम आराई में करना चाहते हैं ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सिविल वार की कैफियत हो और जिससे पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात हों। तो हमें किसी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें ये तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि अभी तो IMF ने भी ये कहा था कि जी आप मालदार लोगों से टैक्स लें और जो गुर्बत की लकीर से नीचे उनको मराद दें। तो जो आदमी अपना बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकता, बच्चों को सरकारी स्कूल जहाँ मुफ्त तालीम है वहां से वापस बुला रहा है, जो कहता है तुम चाइल्ड लेबर करो, अब वो ये चाहते हैं कि इनको भी हम जुल्म की चक्की में फेल दें। तो ये तो नामुमकिन चीज है। लेकिन हम अगर अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो आइंदा भी ऐसे मुतालबात आते रहेंगे। मसलन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी निगरां हुकूमत ने जो बहुत सारे क्रैक डाउन शुरू किए समाजी खराबियों के खिलाफ, उसका फायदा अवाम को नहीं पहुंचा, लेकिन जो नाजायज असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसका कानून मौजूद है, और वो कानून ये है कि उनके असासे और उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनसे टैक्स ले सकते हैं, मगर वो ताकतवर तबके मुफाद में नहीं ले रहे, तो वो काम इनको फौरी तौर पर शुरू करना होगा ताकि चोरों से आप वसूल करें और उसका फायदा आवाम को पहुंचाएं। तो अगर हमारा टैक्स की वसूली बढ़ जाती है तो हम IMF को ये कह सकते हैं जी, और वर्ल्ड बैंक को भी कि जी ये आपकी बातें बेमानी हैं, लेकिन पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, अशराफिया की मईशत से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। शाहिद हसन साहब, सवाल तो यहाँ यही पैदा होता है ना कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपए और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया, यानी कम आमदन वाले तो वैसे ही गुर्बत की लकीर के नीचे जी रहे हैं और ऐसे में अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करना और मईशत की स्टेबिलिटी लाने पर ये एक सवालिया निशान नहीं होगा और आगे से आलमी बैंक जो है वो डू मोर का पाकिस्तान से मुतालबा भी कर रहा है? नहीं, मैंने तो आपसे खिदमत में अर्ज किया कि वो तो हमारे मईशत को तबाह करके अवाम को इतना परेशान कर देना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो ताकि पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो। हमें ये देखना है कि ये तो अमल दरामद का सवाल ही नहीं पैदा होता। और IMF ने जो कुछ कहा है वो हम उसके पाबंद नहीं है, अभी तो सिर्फ हम IMF की शराइत पर है, ये तो आलमी बैंक कह रहा है ना। लेकिन ये हमारे लिए मौका है कि हम समझें कि न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो अगर जो नाजायज असासे चोरी के हैं, जिनकी तफसील हुकूमत के पास है, जिसका कानून मौजूद है, अगर ये निगरां हुकूमत उनसे वसूली करे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 1100 अरब रुपया मिल सकता है, जिससे हम आवाम की फलाह बहबूद करें, जो IMF की मजीद डायरेक्टर ने कहा था, और उनको जवाब दे दे कि आप जो कह रहे हैं ये हमारे लिए करना मुमकिन नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। ऐसा सोचना भी गुनाह है कि आप गरीब को क्या बिल्कुल ही जो है ना मार देना चाहते हैं। वो खुदकशियां पहले ही कर रहे हैं, पहले ही घरेलू झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे और मालदार लोगों को निगरां हुकूमत भी मराद दे रही है, उन पर हाथ नहीं डाल रही, वो अगर हाथ डालें, और आपको इल्म है, आपके चैनल पे बहुत डिस्कस हुआ था, पिछले बजट में ये कहा गया था कि 3,000 अरब की चोरी हो रही है, हम उसको वसूल करके गरीबों पर खर्च करेंगे। वो एक पैसे की भी वसूली नहीं हुई, तो 1100 अरब रुपए ये 3,000 अरब रुपए ये वसूल करें, शाहाना अखराजात बैरूनी दरें कम करें और इसका फायदा गरीबों को पहुंचाएं और उनको जवाब दे दें कि जी ये जालमाना काम हम नहीं कर सकते, हम गरीब को मजीद नहीं कुचल सकते, हमें अपने मुल्क को भी बचाना है, मईशत को भी बचाना है। और वो 11 करोड़ अवाम, जो आलमी बैंक खुद कह रहा है कि पाकिस्तान में 12 मिलियन मजीद गरीब हो गए हैं,
तो जब मजीद गरीब हो गए तो हम उनको कुचल नहीं सकते, लेकिन हम जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। समीउल्लाह तारिक तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। समीउल्लाह साहब, हमारे सामने जो अब डिटेल्स आ रही हैं आलमी बैंक की जानिब से, जो कहा गया है कि 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% शरह से टैक्स ऐड किया जाए और वफाकी हुकूमत उन शोबों पर खर्च ना करे जो सूबों के दायरे कार में आते हैं, तो ये सिस्टम क्या बनेगा और इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि जो सूबों के दायरा कार में जो शोबे आते हैं उन पे तो वफाकी हुकूमत को खर्चा करना, फिर वो डबल खर्चा होता है ना। अगर आप उसी की मद में अगर NFC कमीशन के अंडर अगर आप उनको पैसे दे रहे तो जाहिर है उधर पे वफाकी हुकूमत का खर्चा नहीं होना चाहिए, वहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि हाँ, ये बात जो कि 5 लाख से नीचे 35% टैक्स और 50,000 तक की इनकम पे टैक्स, ये जरा ज़ाहिर है काबिल अमल नहीं लग रही बात, क्योंकि ऑलरेडी लोगों पे इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जो है करेंसी समीउल्लाह साहब 50,000 तक तो ठीक है, लेकिन 50,000 से कम आमदन वालों पर भी कहा जा रहा है कि टैक्स आयद किया जाए। वो अगर गरीब अपने घर का किराया भरे, अपने बच्चों को पाले या इस तरह से अगर टैक्स अदा करेगा तो उसकी तनख्वाह बचेगी क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बहुत ही वो है, मुझे तो काबिल अमल नहीं लग रही है तजवीज़। इसके मुकाबले में जो इन्होंने जो दूसरी तरफ जो तजावीज़ दी हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स, जो लैंड के साइज के हिसाब से, और रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स, जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी, और जो प्रॉपर्टी दूसरी है उसके ऊपर भी। समीउल्लाह साहब, आपने भी बात की ज़रई शोबे पर 12.5 एकड़ जमीनों के मालकान पर टैक्स लगाया जाए, ये उनकी जानिब से एक तो तजवीज़ दी गई है, और दूसरी जिसका आपने जिक्र किया रियल एस्टेट के हवाले से मुसलसल बात हो रही है इसके ऊपर, क्यों अब तक इस पर टैक्स नहीं लगाया गया? हम टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्स नेट फैलाने की बात नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही है, ये 2 बड़े एरियाज है। इसके अलावा रिटेलर पे भी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में होलसेल रिटेल ट्रेड जो तकरीबन 18 से 19% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका कोई टैक्सेशन में कोई भी शेयर नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा शोबा। इन 3 शोबों को जब तक आप टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, डेफिनेटली हमारे फिस्कल डेफिसिट का मसला और टैक्स ब्रॉडनिंग दोनों सही नहीं हो सकेगी। मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर दोनों की लॉबीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। इस वजह से जो है वो अभी तक कोई भी हुकूमत ये नहीं कर पाई, और हमेशा बहाना ये होता है कि जो है वो चूँकि ये सूबों के अंडर आता है तो वहाँ नहीं कर सकते एक्सेट्रा। लेकिन ये कि सूबे भी तो जाहिर है इन्हीं पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर है ना। बिल्कुल, सूबे भी इन्हीं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं और तमाम तर मामलात को इस वक्त ज़ेरे गौर लाना होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। हमारे साथ समीउल्लाह तारिक मौजूद है, माहिर मौशियात, आपका बेहद शुक्रिया।